हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के मशीन लर्निंग के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। इन तीनों में आपका क्या डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग एआई वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एआई की बात करेंगे। तो एआई आपका सुपर सेट होता है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग का। मीन्स ये दोनों जो मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग आपका क्रिएट किया है हुआ है, वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही क्या है, पार्ट है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेनली डील करता है जब आपका एक सिस्टम ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करता है, तो वो एज अ फॉर्म होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मशीन लर्निंग क्या है आपका, अगर आप यहाँ पर देख भी रहे हो इस डायग्राम से, तो ये क्या है, एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मशीन लर्निंग में आपकी डिफरेंट एल्गोरिथम होती हैं, उसके थ्रू आप डिफाइन करते हैं, आगे हम लोग अभी देखेंगे इसमें। एंड डीप लर्निंग क्या है, ये सबसेट है आपका मशीन लर्निंग का। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड ऑल कंबाइन टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सभी कंबाइन करके आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो डिजाइन होता है, पार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करते हैं, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग कंप्यूटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। सिंपल, जब आपका कोई एक कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है सेम एज अ ह्यूमन, इंटेलिजेंट ह्यूमन की तरह, तो वो कहलाता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उस सिस्टम को आप बोल सकते हैं एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन की तरह सोच रहा है, ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा है एंड ह्यूमन की तरह ही टास्क परफॉर्म कर रहा है अगर आपका सिस्टम, तो वो कहलाएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। अप्लाइड एआई, जिसको हम लोग वीक एआई बोलते हैं, जो अभी आपका अप्लाई भी हो रहा है, जो हम लोग डेली अपना यूज भी करते हैं, वो एआई पे काम कर होता है आपका। अप्लाइड एआई है वीक एआई। एंड जनरलाइज एआई, स्ट्रॉन्ग एआई पी, जिसपे वर्क हो रहा है, मे बी ये डिजाइन हो जाए आपका कुछ सालों में। तो अगर हम लोग वीक एंड स्ट्रॉन्ग एआई की एग्जांपल की बात करेंगे, तो आप देखते होंगे सिरी, एलेक्सा, ये किस पे काम करते हैं आपके, ये अभी वीक एआई पे है। कि आपने कोई सॉन्ग उसे प्ले करने को बोला तो वो सॉन्ग प्ले करता है। आपने कुछ ऐसे ऐप होते हैं आपके, और ऐप को भी वो कंट्रोल कर सकता है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम रेशियो फॉर द परमानेंट कलर, मतलब आपको किस टाइप का कलर यहाँ पर चाहिए, आपको कुछ ओपन करना है गूगल पे, आपको कुछ सर्च करवाना है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट वीक एआई से वर्क कर सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एआई की हम लोग बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एआई जिस पे अभी काम चल रहा है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं, आपका एक मशीन है, कॉफी मशीन है। तो जैसे ही आप उसे गुड मॉर्निंग बोलेंगे, तो वो ऑटोमेटिक आपका क्या कर देगा, कॉफी रेडी कर देगा। जैसे ही उसने पैटर्न मैच किया, जैसे आपने गुड मॉर्निंग बोला, तो वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करके आपकी कॉफी को रेडी कर देगा। तो इस पे अभी आपका वर्क चल रहा है स्ट्रॉन्ग एआई पे, मे बी ये जल्दी से आपका लॉन्च हो जाए। तो ये दोनों आपके क्या होते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एआई। एंड एआई आपका क्या है, जब आपका मशीन एज अ ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करता है, तो वो एआई कहलाता है। दूसरा आता है आपका मशीन लर्निंग। So machine learning is a subset of artificial intelligence which enable machine to learn from past data or experience without being explicitly programmed. कोई भी आपको प्रोग्राम नहीं, वो पास्ट के डेटा को रीड अप करेगा, उस पास्ट के डेटा को मैच करके एक पैटर्न जनरेट करेगा, एक मॉडल डिजाइन करेगा, जिसके थ्रू आप कुछ भी इनपुट देंगे, उसका रिजल्ट उस पैटर्न के मैचिंग के अकॉर्डिंग वो आपका फाइंड आउट करेगा। तो ये तीन पार्ट में डिवाइडेड होती हैं आपकी, एक सुपरवाइज लर्निंग होती है, एक अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, एक आपकी री लर्निंग होती है। सुपरवाइज लर्निंग में तो आपका इनपुट एंड आउटपुट आपको गिवन होता है, इसमें इनपुट भी गिवन होगा आपको, आउटपुट भी गिवन होगा। इनपुट को आउटपुट जो भी आपके पैटर्न इसमें गिवन होंगे, उसको मैच करके आपका आउटपुट इसमें रिटर्न होता है। दूसरा अनसुपरवाइज लर्निंग, इसमें आपको इनपुट गिवन होता है, इनपुट को लेके आप डिफरेंट क्लस्टर इसमें डिजाइन करते हैं, उसके थ्रू आप पैटर्न मैच करके रिजल्ट जनरेट करते हैं। एंड री लर्निंग में क्या होता है, आपका हिट एंड ट्राई की कंडीशन होती है। आपने कुछ टास्क परफॉर्म करते रहे, कहीं पर आपका रिजल्ट प्रॉपर आ गया, तो वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। जैसे गूगल मैप में आप कंटिन्यू चलते रहे, आपने लेफ्ट टर्न लिया, तो वो नया रास्ता आपको बता देता है। तो जैसे आपने हिट एंड ट्राई, जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे आप चेंज कर रहे हैं अपने स्टेज को, वो भी आपके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है।
तो ये आपके क्या होते हैं, ये 3 टाइप के आपके मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम होती है। अब एप्लीकेशन की बात करेंगे हम मशीन लर्निंग की, तो रिकमेंडेशन इंजन, जैसे कभी आप क्या करते हैं, किसी वेबसाइट पे जाते हैं, शॉपिंग की साइट पे जाते हैं, आपने कुछ सर्च किया है, नेक्स्ट टाइम अगर आप फिर से उस शॉपिंग साइट पे जाएंगे तो वो उसको आपको रिकमेंड करके देगा पुराना जो आपने सर्च किया होगा। तो जो आपने पहले सर्च किया होगा वही आपको रिकमेंड करता है वो। जैसे आपने फेसबुक पे भी देखा होगा, कहीं पर आप कुछ सर्च करते हैं तो फेसबुक पे भी आपको वही मिलना शुरू कर देता है, इंस्टाग्राम पे भी, तो वो रिकमेंडेड आपको करता है। तो रिकमेंडेशन सिस्टम होता है। ऑटो फ्रेंड टैगिंग सिस्टम, ऑटो फ्रेंड टैग करने का भी प्रोसेस आपको मशीन लर्निंग के थ्रू होता है। टैग आते हैं, जैसे आपको आप फेसबुक पे आपको ऑटो टैगिंग सिस्टम आपको मिल जाते हैं, तो वो आपका क्या है, मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। तीसरा, स्पैम डिटेक्शन, आपके अगर मेल पे कुछ स्पैम आ रही है उसे डिटेक्ट करने के लिए भी, और वो स्पैम में आपका क्या कर देता है, उसे स्टोर कर देता है। तो ये सब आपके एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग की। इसके बाद हम लोग डीप लर्निंग की बात करते हैं, तो डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग कंसर्न विद द एल्गोरिथम इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये क्या करता है, डीप लर्निंग आपके ह्यूमन ब्रेन की तरह आपका वर्क करेगा, ह्यूमन ब्रेन की तरह एक स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा, जो आप सोच सकते हैं वही आपका एक सिस्टम भी उसी टाइप से क्या करता है, वर्क करता है, तो वो कहलाता है आपका डीप लर्निंग। ह्यूमन ब्रेन विद बिलियंस ऑफ टेनी न्यूरॉन्स, ये है आपका एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो उसी को मैच करके आपका क्या करेगा, वो रिजल्ट जनरेट करेगा। मीन्स एज अ ह्यूमन ब्रेन की तरह आपका एक नेटवर्क आपने डिजाइन कर दिया है, जैसे आपका ह्यूमन ब्रेन सोच रहा है वैसे ही आपका क्या करता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वर्क करता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी। तो ये आपका डीप लर्निंग, डीपली आपका वो लर्न करेगा, देन आपका रिजल्ट जनरेट करेगा। अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं डीप लर्निंग के, तो ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन, ऑटोमेटिक आपका मशीन ट्रांसलेट कर सकता है। आपने कोई वर्ड बोला तो वो ऑटोमेटिकली उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये डीप लर्निंग का पार्ट है। कलराइजेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में आपको चेंज करना है कुछ कंटेंट, तो वो भी आपका डीप लर्निंग का पार्ट है। एंड उसके बाद आपका फ्रॉड न्यूज डिटेक्शन, कोई फ्रॉड न्यूज आ रही है उसे डिटेक्ट करना है एंड उसे रिमूव करने का काम भी आपका कौन करता है, डीप लर्निंग के थ्रू होता है। अब अगर हम ओवरव्यू रिव्यू की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेनली डील करता है, इट इज अ टेक्निक दैट कैन मिमिक ह्यूमन बिहेवियर, मतलब ह्यूमन बिहेवियर की तरह आपका वर्क करेगा सिस्टम, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। मशीन लर्निंग, इट इज अ टेक्निक टू अचीव एआई थ्रू एल्गोरिथम विद एक्सपोज टू मैनी डेटा ओवर टाइम। इसमें बहुत सारी आपकी एल्गोरिथम लगेंगी, उन एल्गोरिथम के थ्रू ये एआई टास्क को परफॉर्म करता है आपका। तो एल्गोरिथम लगती है, इसमें बहुत सारी एल्गोरिथम होती है आपकी मशीन लर्निंग की। जैसे आप बोल सकते हैं लीनियर रिग्रेशन, आपका एसवीएम, एलआरटीएन, बहुत सारी होती हैं आपकी। डीप लर्निंग सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का है इन विच मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क लर्न फ्रॉम द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत लार्ज ऑफ डेटा है उसको एक न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करके आपका डेटा को रीडअप करता है, जिसके थ्रू आपका एक रिजल्ट जो है वो जनरेट होता है। तो ये डिफरेंट आपके डिफरेंस थे बिटवीन एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के बीच में। थैंक यू स्टूडेंट।